बहुत परेशान हो, थक गए हो, टूट गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और अब आगे क्या होगा। दुआएं अब तक अधूरी हैं, जिंदगी ने हरा दिया है, सब छिन गया है, हालात समझ से बाहर हो रहे हैं, जो चाहा वो अब तक नहीं मिला। सोचते हो कि अब भी दुआ मांगनी चाहिए या नहीं, तो सुनो, अल्लाह है ना, उसका साथ पूरी दुनिया के साथ से बढ़कर है। अपने टूटे दिल की किरचियां उसके पास ले जाओ, वो समेट लेगा। वो ये टूटा दिल अपनी मोहब्बत से जोड़ देगा, वो ये खालीपन अपनी मोहब्बत से भर देगा। तुम उसके पास जाओ तो सही, उसे पुकारो तो सही, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। पता है तुम अल्लाह के फैसलों के पीछे छुपी मसलिहात को कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारा टूटना, बिखरना, जिंदगी से यूं एतबार उठ जाना बेवजह तो नहीं, हकीकत में तो तुम्हें अल्लाह से जा मिलना था, उसके आगे सजदा रेज हो जाना था। सुनो, ये आजमाइश वक्ती है, ये तकलीफ वक्ती है। भला कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद दिन ना आए तो तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मुस्तकिल कैसे रह सकता है। यकीन रखो अल्लाह पर, ये अंधेरा वक्ती है और इसके बाद रोशनी ही रोशनी तुम्हारा मुकद्दर है। सुनो, दुआएं अधूरी नहीं रहती हैं, एक दिन हकीकत बनकर सामने आती हैं। तुम्हारी दुआएं अल्लाह ने संभाल रखी हैं, तुम भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा। वो बेहतरीन वक्त आने पर तुम्हारी सारी दुआओं का जवाब देगा, ऐसा जवाब जो तुम्हें हमेशा के लिए खुश कर देगा। तुम्हारी दुआ जब हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएगी तो सोचो वो मंजर कैसा होगा। तो सब्र करो, यकीन रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। मौजे होने तो अभी बाकी हैं, तुम्हारी दुआओं का हकीकत बनकर सामने आना तो अभी बाकी है। तुम्हारी दुआएं अल्लाह ने संभाल रखी हैं, कोई दुआ तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। वो जानता है तुम्हारी तड़प को, वो जानता है तुम्हारी बेचैनी को, वो जानता है तुम्हारी गिड़गिड़ाती हुई दुआओं को, वो जानता है तुम्हारी दुआ मांगते हुए बहते हुए आंसुओं को, वो जानता है तुम कब से इंतजार कर रहे हो, वो जानता है कोई रास्ता नजर न आने के बावजूद भी तुम्हें अपनी दुआओं पर यकीन है। वो सब जानता है, सब देख रहा है। जान लो, ये तवक्कल ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। याद रखो, यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। अगर तुम शक और सुबह का शौक रखोगे तो कैसे अपनी दुआ बरकरार रख पाओगे। सुनो, अब इस शक को दिल से निकाल दो। तुम मुसलसल एक ही दुआ मांग रहे हो, ये भी अल्लाह की तौफीक है, तो वो तौफीक दे रहा है तो तुम भी मांगते जाओ। शायद तुम्हारी मंजिल करीब हो, शायद तुम्हारी दुआएं अब कबूल होने को हो, शायद बस कुछ ही दिन और इंतजार करना है। शायद ये वक्त बेहतर नहीं तुम्हें वो देने का जो तुम चाहते हो। शायद अल्लाह बेहतरीन वक्त में तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजना चाह रहा हो। तो बस यकीन रखो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नामुमकिन की सोच तो तुम्हारी है, जबकि उसके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं। उसने तो कहा है कि मैं पुकारने वाली की हर पुकार को सुनता हूँ, तो तुम मांगते जाओ यकीन के साथ। उसने तो बस कुन कहना है और फिर सब हो जाना है। बेशक एक अल्लाह ही तो है जो हमारे साथ रहता है। किसी भी इंसान में ये जर्फ हो ही नहीं सकता कि आपकी गलतियों को जानने के बाद वो आपके साथ रहे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन अल्लाह हमें हमारी गलतियों पर भी नहीं छोड़ता। और ये सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता भी है और फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारी गलतियों को माफ करता है और हमें उन गलतियों, गुनाहों की वजह से कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। बल्कि वो जात तो इतनी अजीम है कि हम हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को छुपाता है दूसरे इंसानों से कि कोई उनके बिना पर हमें जज ना करे। इतना रहीम है मेरा अल्लाह, और ये हम ना
नाशुक्र इंसान ही है जो हम अपने उस रब को भूले हुए हैं जो हमें हर वक्त याद रखता है। जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी परेशानियों को समझता और उससे निकालता है। बस कोशिश करो, और अगर अल्लाह को पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना भी पड़े कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह को हमने पा लिया तो और क्या चाहिए हमें। अल्लाह से हमेशा अल्लाह ही को मांगो, बाकी सब वो खुद ही दे देगा। बस आपका ईमान सच्चा और पुख्ता होना चाहिए अपने अल्लाह पर। अल्लाह आपका उस वक्त भी साथ देता है जब आपको अपनी जात से भी कोई उम्मीद नहीं रहती है। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, जब वो नवाजेगा तो लोग रुकावटें नहीं बन सकेंगे। बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती है।